साइन तुम यार प्लीज, मेरा तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है और मुझसे बात मत करो, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ओ हेलो, ये बात तुमने शुरू की थी। अच्छा यार, गलती हो गई, माफ कर दो। क्या हो गया? ये क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो हर वक्त, वो भी लाउंज में खड़े होके? आप ही अंदर रखते हैं। मैं बिल्कुल नहीं लड़ता हूँ आप ही इससे, यही दांत तेज करके मेरे पीछे पड़ी रहती है। अच्छा 1 महीने में शादी हो रही है, जान छूटेगी मेरी। शर्म कर लो, बहन हूं मैं तुम्हारी, और जान तुम्हारी नहीं मेरी छूटेगी, तुमसे और इस जंजालपुरे से। सुन लिया आपने? पहले इसको प्रॉब्लम थी फेमीना बाजी से, और अब वकार भाई की गैस से प्रॉब्लम हो गई है। कह रही है अगर इतने रईस हैं तो यहाँ क्यों रुके हुए हैं, किसी 5 स्टार होटल में जाके रहें। समझा समझा के थक गई हूं मैं इस लड़की को यार। वो गैस नहीं है, वो फैमिली मेंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस घर के लिए। और वो तो यहाँ रुकना भी नहीं चाह रहे थे, वो तो वकार और फेमीना ने जिद किए तो वो यहाँ रुक रहे। आप ही, मैं समझता हूँ ये बात। हाँ तो उसको भी समझाओ ना साइन। मैं आयमा को ये बात कैसे समझा सकता हूँ? डर लगता है मुझे यार, कहीं वजी भाई से कोई ऐसी बात ना कर दे कि वकार तक पहुंचे और घर में फिर कुछ घामा हो। वकार का भी तो लिहाज करना चाहिए ना ऐसे। क्या हुआ, परेशान लग रही? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने रोशनी को आज बहुत ही अजीब से आदमी के साथ देखा। बिल्कुल उसके स्टेटस का नहीं था, गुंडा टाइप लग रहा था। खुद उसका क्या स्टेटस है? बाप होगा उसका, वो भी गुंडे मवाली से कम नहीं दिखता। नहीं, बाप नहीं था, थोड़ा यंग था वो। तो फिर कंफर्म साकिब होगा। तुम जानते हो उसको? 1 नंबर का फ्रॉडिया है वो। लेकिन वकार की वाइफ का ऐसे आदमी के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है? मॉल के बाहर उसने रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ था। What? हाँ, खैर फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मेरे और अपने बारे में। ऑफ कोर्स अपने और फहमीना के बारे में। मैं फहमीना को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर तो रहा हूं। मुझे लगता है कि वो काफी प्रेशर में आ गई है, काफी हद तक उसने अपने हथियार डाल दिए हैं। फिर भी अगर मसला हल ना हुआ तो क्या करोगे आलियान? I mean, वायरल फीवर है, इवेंचुअली 2-3 दिन में खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद फहमीना के ऊपर से भी प्रेशर हट जाएगा। जहां तक मुझे लगता है तुम्हारा मेन प्रॉब्लम फहमीना नहीं, इनफैक्ट वकार है। असल मसला तो वकार का ही है। उसने सब कुछ चौपट कर दिया मेरा। मार्केट में मेरी रेपो बहुत खराब हो गई है। देखो, अगर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो आलियान, तो मेरे ख्याल में तुम उससे सुलह कर लो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ तुम जाके उसके पैर पकड़ लो। तुम पागल हो गई हो? क्यों उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो मुझे? मैं वकार के पैर पकड़ूंगा? मेरा बस चले तो मैं उसे क्रश कर डालूं। तुम अभी तक तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो। इनफैक्ट उसने तुम्हारी गर्दन जरूर पकड़ी हुई है। मेरे पास भी उसकी एक दुखती रग है, उसकी बहन और भांजी। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है आलियान, और मैं भी तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम्हारे पास पैसा और पावर है। पावर तो तुम ऑलरेडी खो चुके हो और पैसे भी खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के? अच्छा चलो आलियान, मैं चलती हूँ। हाँ Yeah, see you. बाय।
घटिया इंसान, मेरी जिंदगी खराब कर दी है इसने, पता नहीं कहाँ से आ गया है ये। सोचा इसका मुंह तोड़ दूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, आज इतना लंबा दिन था और बहुत शॉपिंग करनी थी, तो बस बाजार गई हुई थी, थक गई हूँ थोड़ी। तो कैसी रही शॉपिंग? कुछ खरीदा? हाँ, बहुत सारी चीजें खरीदी हैं घर की। आप जल्दी आ गए आज? हाँ, मैं बस जल्दी आ गया क्योंकि वजी भाई घर पे थे और बस उनको अकेला नहीं छोड़ना था घर पे मैं, और कुछ काम भी था मुझे उनसे। मुझे एक बात बताओ, तुम कब से ज्वाइन करोगी ऑफिस दोबारा? मैं तो कर लेती, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, और आपने भी कहा था कि फेमीना का ख्याल रखना है, घर पे रहना है, तो बस यही सब कुछ देख रही हूँ। हाँ रोशनी, वो तो बहुत दिन पहले कहा था ना। फेमीना तो खुद काम से कट ऑफ हो चुकी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमको दे दी है उसने। तो तुम बताओ कब से ज्वाइन करना है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, आपको मेरी मदद की जरूरत है? हाँ, मुझे आदत हो गई तुम्हारी। सारा दिन तुम्हें ना देखूं तो बोर हो जाता। बोर होते हैं तो सिर्फ इसीलिए ऑफिस ज्वाइन कर लूं मैं? बिल्कुल, बहुत छुट्टियां कर ली तुमने। ना कम बैक टू वर्क एंड बी पंक्चुअल, वरना सैलरी कट होगी तुम्हारी। एक बार फिर शही ने मेरी कॉल पिक नहीं की। मसला क्या हुआ है उसके साथ? तब उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया है? इतने दिनों से मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। शायद मैंने ही उसे ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दे दी, इसलिए उसका दिमाग ख़राब हो गया। पहले की तरह उसे उसकी औकात में रखना चाहिए था मुझे। अब भी यही करती हूँ, 4 दिन उसे कॉल नहीं करूँगी ना तो पहले की तरह मेरी मिन्नतें करेगा। थैंक यू।